हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपकी रीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब रीट में हमारे पास 69 डेज़ बाकी है। रीट 27 फरवरी को रीट का पेपर है, 27 फरवरी को है, तो हमारे पास 69 दिन बाकी है। और जो 2025 आने वाला है उसके तो 10 दिन बाकी है, क्योंकि आज 19 तारीख हो गई है और जब तक आपके पास वीडियो आएगा, आज 20 तारीख हो गई है और आपके पास वीडियो आएगा तो वो 21 तारीख को आएगा। तो हमारे पास 10-11 दिन बाकी रहेंगे 2024 के। 2025 आने में 10 दिन बाकी है, क्योंकि एक दिन तो लास्ट का होता है, तो वो तो 31 का होता है, तो वो तो आधा ऐसे ही निकल जाता है। अगर नया साल आ जाता है उसके बाद में। तो मैंने यहाँ पर कोई ऐसे मतलब सारा रेगुलर वीडियो नहीं बनाया था, सुबह से शाम तक का। ये मैं पढ़ रही थी तो वही वाला वीडियो बनाया मैंने। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, बाल विकास वाला चैप्टर, जो मेरा पहले का पूरा मतलब जो रह गया था ना, 4-5 पेज ही पढ़ पाई थी मैं कल। तो फिर आज मैं वापस उसी चैप्टर को लेके बैठी थी, 4-5 पेज के आगे से पढ़ रही थी, क्योंकि गाइड में कम से कम 25 से 30 पेज है इसके अंदर, इस वाले टॉपिक के ही, बाल विकास के ही। तो उनको पूरा करने में कम से कम मुझे 5 से 7 दिन लगेंगे। डेली कम से कम 5-6 पेज पढ़ती हूँ, तो वही 1-1.5-2 घंटे हो जाते हैं उनमें पूरे, क्योंकि गाइड में बहुत सारा दिए रहता है, क्योंकि लंबा होता है गाइड में, मेन टॉपिक नहीं होते हैं। और मेन टॉपिकों को जब फर्स्ट बार पढ़ ही रहे हैं तो फिर मेन टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। पेपर के आसपास तो मेन टॉपिक जो मैं रिमार्क करती जाती हूँ मार्कर से, तो उन्हीं को पढ़ूँगी फिर, जिससे हेल्प मिलती है। भाई मार्क कर देते हैं अभी, तो फिर बाद में जैसे 8-10 दिन बाकी रहते हैं ना पेपर के, तब फिर ये हम आराम से पढ़ सकते हैं इनको। आप लोगों को भी रीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी रीट फर्स्ट बार दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि फर्स्ट बार में पढ़ना थोड़ा अजीब लगता है, और जो ये रीट का सिलेबस है वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही मतलब लंबा लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, जैसे शेड्यूल बिठाते हैं पढ़ने का, तो वैसे पढ़ते पढ़ते नॉर्मल लगने लग जाता है। जब मैंने फ़र्स्ट बार रीट दी थी तो मुझे भी बहुत लंबा सिलेबस लगा था, और सभी सब्जेक्टों का तो कम लगा, फिर भी साइकोलॉजी का भी बहुत लंबा लगा। और जो पर्यावरण अध्ययन वाला अलग से बुक है, उसका भी मतलब जो अलग से 5 सब्जेक्ट है, तो उसमें पर्यावरण अध्ययन का लास्ट का सब्जेक्ट है, तो उसका भी मुझे बहुत लंबा सिलेबस लगा था, क्योंकि उसके अंदर साइंस भी है, जीके भी है, और सारा ही है अलग अलग, तो इसलिए वो लंबा सब्जेक्ट लगता है पर्यावरण अध्ययन का। लेकिन उसमें मेन टॉपिक होते हैं, उनको पढ़ लो तो वही बहुत है। अगर हम डेली कम से कम 5-6 घंटे पढ़ते हैं ना रेगुलर, जैसे हमारे पास 69 डेज़ है और उसमें रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे ना, हमारी रीड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने जब फर्स्ट बार रीड दी थी तो मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, मैं 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ती थी। और जो नोट्स बना रखे थे मैंने, जो गाइड ला रखी है, तो गाइडों को पढ़ती थी और नोट्स को भी पढ़ती थी, जिससे मेरा रीड में 121 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट बार में ही। तो मैंने फर्स्ट बार में रीड क्लियर कर ली थी, तो आप लोग भी ऐसे ही रीड को फर्स्ट बार में क्लियर कर लोगे जो फर्स्ट बार दे रहे हैं। और जो लेवल फर्स्ट से हैं उनके लिए ये वीडियो, उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि मैं भी लेवल फर्स्ट से ही हूँ, और जो मैं आइडिया बता रही हूँ आप लोगों को वो भी लेवल फर्स्ट के लिए ही बता रही हूँ। क्योंकि लेवल सेकंड में तो सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, कितने सब्जेक्ट है क्या है, उसमें सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है लेवल सेकंड के अंदर। और हमारे तो जो लेवल फर्स्ट होता है उसमें तो लैंग्वेज, जैसे फर्स्ट साइकोलॉजी होगी, सेकंड हिंदी लैंग्वेज होगी। मैंने जो रीड दी थी उसमें मैंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली थी, तो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत हो जाती है, और फोर्थ पे मैथ्स आ जाती है, और फिफ्थ पर्यावरण अध्ययन आ जाता है। तो ऐसे करके हमारे पूरे 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं इसमें। तो मैंने पर्यावरण अध्ययन वाला जो चैप्टर है उसमें जीके पढ़ी और साइंस पढ़ा। तो जीके में भी उसमें अलग अलग, जैसे परिवार वाला टॉपिक, जैसे बड़े बड़े टॉपिक दे रखे हैं, तो मैंने इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं पढ़े थे, क्योंकि जो हम राजस्थान जीके पढ़ते हैं ना, उसी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें। साइंस के आते हैं और राजस्थान जीके के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम राजस्थान जीके तो वैसे और एग्ज़ामों के लिए पढ़ते ही है। तो इस एग्ज़ाम में भी अधिकतर राजस्थान जीके पढ़े और साइंस पढ़े, तो उससे हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। और हिंदी और संस्कृत के लगभग नोट्स सेम होते हैं। और संस्कृत की शिक्षण विद्या, जिन्होंने पहले संस्कृत नहीं पढ़ी है तो उनको मतलब ज़्यादा नहीं है, हिंदी और संस्कृत की थोड़ी थोड़ी सेम होती है, शिक्षण विद्या भी सेम होती है। और
ग्रामर भी सेम ही होती है। अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश बहुत टफ पड़ जाती है। जो पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं ली थी क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, बहुत कम आती है मेरे को इंग्लिश। और फिर शिक्षण विद्या वैसे ही इंग्लिश की समझ में नहीं आएगी, ग्रामर तो फिर भी हम ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन शिक्षण विद्या नहीं आती है समझ में। तो इसलिए जिनको इंग्लिश आती है वही इंग्लिश ले, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जिनको बिल्कुल बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है वो इंग्लिश नहीं ले, क्योंकि संस्कृत ले लेंगे तो हिंदी और संस्कृत का थोड़ा बहुत मेल बैठ जाता है, इसलिए हम संस्कृत को भी हिंदी के जैसे पढ़ लेते हैं। और ग्रामर तो आ जाती है संस्कृत की, और संस्कृत की शिक्षण विधियाँ भी थोड़ी थोड़ी जैसे पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे 10-15 दिन तक हम संस्कृत पढ़ेंगे ना, तो आराम से उसकी शिक्षण विधियाँ भी हमारे समझ में आने लग जाती है। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो उनको, जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो बिल्कुल भी इंग्लिश मत लेना, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज अगर हम इंग्लिश लेते हैं तो वो बहुत टफ पड़ती है हमारे लिए, क्योंकि पैसेज वगैरह भी आते हैं इसमें। तो इसलिए संस्कृत ले लेंगे तो वो सही रहेगा। और वैसे भी रीड प्री है, मेन में तो इंग्लिश आनी ही है, तो मेन में वैसे भी 10 नंबर की ग्रामर आएगी और 8 नंबर में शिक्षण विधि आएगी इंग्लिश में, तो 18 नंबर का पार्ट तो मेन पेपर में आएगा। और इधर तो 30 नंबर का पार्ट आ रहा है, तो उधर तो मेन पेपर में हम छोड़ भी सकते हैं इंग्लिश को, तो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इधर तो पूरा 30 नंबर का आ रहा है। तो इसलिए मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लूँ और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लूँ, क्योंकि संस्कृत मैंने पढ़ रखी है पहले, तो मेरी अच्छी है। यहाँ 30 नंबर का पार्ट आएगा तो फिर इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैं भी इंग्लिश नहीं लूँगी सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लूँगी, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में आसानी होती है। अगर आप लोगों को ऐसे ही हमारी वीडियो देखने हैं, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।